Good morning, students. Some question of exercise 10.3 are left. So start these. Now question number 15. The perpendicular from origin to the line y is equal to mx plus c meets it at the point -1 and 2. इसने कहा एक लाइन, उस लाइन की आपके पास इक्वेशन, एक लाइन है जिसका इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। साथ ही साथ उसने कहा है कि ओरिजिन से ये लाइन जो बनती है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, हमने लिखाया ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, ओ ये हो गई x एंड y। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c meet at the point -1 and 2. Find the value of m and c. ये परपेंडिकुलर दे रखी है ए बी लाइन के ऊपर। अगर हम इसको नाम दे दें, हमने कुछ सी दे दिया तो क्या गिवन है, OC is perpendicular to AB। तो हमें C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हमें जो निकालनी है वो M और C की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन निकालते हैं OC की। उससे क्या होगा, जब हम OC की इक्वेशन निकालेंगे तो हमें पास स्लोप भी आ जाएगा इक्वेशन, तो हम वहां से अपनी स्लोप निकालेंगे OC का स्लोप आएगा तो AB का स्लोप भी आ जाएगा, AB की इक्वेशन भी आ जाएगी और फिर हम कंपैरिजन करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन की जरूरत नहीं, वैसे तो स्लोप ही काफी है। स्लोप ऑफ OC, कोऑर्डिनेट क्या है, O के कोऑर्डिनेट 0 0, C के कोऑर्डिनेट -1 एंड 2। तो m कितना आया, m1 लिख लेते हैं, 2 - 0 डिवाइडेड बाय -1 -0, तो हमारे पास कितना आया स्लोप, -2। तो m2 स्लोप ऑफ AB, लाइन AB परपेंडिकुलर है तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे विद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ। तो स्लोप आ गया हाफ। अब उसने कहा उसकी C की वैल्यू भी निकालनी है क्योंकि उसकी इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इक्वेशन ऑफ लाइन AB, स्लोप भी पता चल गया, पॉइंट भी पता है, तो कितना आएगा y -2 इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1। 2y - 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। क्वेश्चन क्या बना, 2y - x इज इक्वल टू 5। हम उसी शेप में रख लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। y इज इक्वल टू हाफ x प्लस 5/2। इक्वेशन क्या गिवन थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर हम कंपेयर करें तो क्या होगा, m की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, m की वैल्यू हाफ और c की वैल्यू 5/2। हमने सिंपल सा काम किया, उसने कहा एक लाइन है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर एक डाला जो कि -1 2 पॉइंट पे बन रहा है। हमने एक नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी, उसी हिसाब से फिगर बनाई है। अब उसने कहा ये इसके ऊपर OC इज परपेंडिकुलर टू AB, तो स्लोप ऑफ OC निकाला, उसी के अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ AB निकाला, इक्वेशन ऑफ AB निकाली और गिवन इक्वेशन के साथ उसका कंपैरिजन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। If P and Q are the length of perpendicular from the origin, क्वेश्चन कुछ हद तक यही है। P जो है, दो लाइन दे रखी हैं, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k इज इक्वल टू है हमारे पास सिर्फ k। अब क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, ये चीज दे रखी है इज इक्वल टू k। क्वेश्चन है कि p जो है वो इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, q सेकेंड लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और हमें शो करना है ओरिजिन से, शो दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। हमें ये चीज शो करनी है, p क्या है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फ्रॉम ओरिजिन
परपेंडिकुलर, फ्रॉम ओरिजिन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। P है पहली लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, Q है दूसरी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम P की वैल्यू भी निकालेंगे और Q की वैल्यू भी निकालेंगे। P की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पहला भी जीरो हो गया, दूसरा भी जीरो हो गया, क्योंकि हम ओरिजिन से निकाल रहे हैं, जीरो जीरो से निकाल रहे हैं। माइनस k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आंसर आया, k cos 2 थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 हो गया। अब बात करें Q की वैल्यू। Q क्या है, सेकेंड लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सेकेंड लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, k डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमने वही फॉर्मूला लगाया है, दोनों में सेम, क्योंकि दोनों हमें जो दे रखे थे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखे हैं, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ तो k पॉजिटिव रखो, नेगेटिव। अब ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती सेक स्क्वायर या कॉसेक स्क्वायर की, तो हमने साइन और कॉस में चेंज किया और एलसीएम ले लिया। तो ये आ जाएगा k साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, k साइन थीटा कॉस थीटा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, k बाई 2 साइन 2 थीटा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड इसमें रखा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। तो p स्क्वायर का मतलब k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। 4 टाइम्स था, 4 टाइम्स किया तो वो हट गया। अब हम k स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। हमने एक ही आइडेंटिटी को 2 बार यूज किया है। साइन स्क्वायर अगर नहीं याद तो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। कि एक तो हमने फॉर्मूला लगाया है कॉस 2 साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमारे पास 2 नहीं था, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, क्योंकि हमें आइडेंटिटी बनानी थी। और एक आइडेंटिटी तो पता ही है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लास्ट में भी वही लगाया है साइन स्क्वायर 2 थीटा। जरूरी नहीं है कि एंगल हमेशा थीटा हो, जो भी एंगल होगा दोनों का सेम होना चाहिए, इसलिए कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 1 लगाया है। दोनों का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा था, इसलिए हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, वही फॉर्मूला लगाया। कल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ax1, a क्या है हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी होगी उसका x कोफिशिएंट और उसको मल्टीप्लाई करेंगे x कोऑर्डिनेट से, b है y कोफिशिएंट उसे मल्टीप्लाई करेंगे y कोऑर्डिनेट से, प्लस c या माइनस c जो भी कांस्टेंट टर्म है, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, एक हमें ट्रायंगल दे रखा है ABC। एक ट्रायंगल बना लेते हैं सिंपल, A B एंड C। कोऑर्डिनेट भी गिवन है, A के कोऑर्डिनेट है 2 3, इसके कोऑर्डिनेट है 4 एंड -1, और C के कोऑर्डिनेट है 1 एंड 2। क्वेश्चन ये है, इन द ट्रायंगल ABC विद द वर्टिसेस दिस, फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A। हमें दो चीज निकालनी है, एक तो हमें लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड मींस फ्रॉम ए भी दे रखा है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड का मतलब ए पॉइंट से हमने उसकी अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर डाला है, एल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर। हमने जो परपेंडिकुलर डाला है हमें उसकी लेंथ भी निकालनी है और इक्वेशन भी निकालनी है। हमें क्या चीज करनी है, एडी की इक्वेशन निकालनी है और लेंथ ऑफ एडी निकालना है। एडी क्या होगा वो अभी हम देखते हैं। ए क्या है, एक पॉइंट वर्टेक्स, उस पॉइंट से
एल्टीट्यूड डाला है, एल्टीट्यूड का मतलब हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो हमें ये लेंथ निकालनी है। इट मींस 2-3 पॉइंट से BC का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड का मतलब A पॉइंट से BC का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो हमें इक्वेशन भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस D पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करें, या हमें नहीं भी निकाले तो हम स्लोप निकाल के इक्वेशन ऑफ BC निकाल लें, उसके हिसाब से इक्वेशन ऑफ AD आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ BC निकाला। BC इक्वेशन निकालेंगे तो हम AD इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम उसका स्लोप यूज कर लेंगे। अब स्टार्ट करें क्वेश्चन। ये चीज आई हमारे पास, एक स्लोप ऑफ, पहले हम स्लोप से ही काम कर लेते हैं। स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1, तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 एंड आंसर आ गया -1। तो स्लोप ऑफ AD कितना हो गया, परपेंडिकुलर है, वो हो गया +1। अब हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ AD। स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है, तो y-3 इज इक्वल टू, इक्वेशन तो हमें चाहिएगी BC की, क्योंकि हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालेंगे तभी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल पाएंगे। इक्वेशन हमने निकाली पहले AD की, तो y-3 इज इक्वल टू mx-2। क्या बना, y-3 माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आई y-x-1 इज इक्वल टू 0। ये आई AD की इक्वेशन। दूसरी चीज, हमें डिस्टेंस भी निकालना था, लेंथ निकालनी है एल्टीट्यूड की। या तो हम BC की इक्वेशन निकाल के फिर हम D के कोऑर्डिनेट निकालें, उससे अच्छा ये है कि हम BC की इक्वेशन निकालें, इक्वेशन ऑफ BC, और फिर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ BC कितना होगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू -1 x माइनस 4। ये आया y प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों की इक्वेशन आ गई, x प्लस 5 BC की इक्वेशन आई हमारे पास। ये आएगा -4 प्लस 4 हो जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब हम निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ AD। लेंथ ऑफ AD क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A टू BC। कितना आया, A पॉइंट है 2 and 3, BC की इक्वेशन ये है, तो 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x 1 प्लस y इंटू y का कोफिशिएंट 3 इंटू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस 1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कितना बना, ये आया हमारे पास 2 प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई √2 एंड आंसर इज √2। एल्टीट्यूड हम 3 डाल सकते थे, उसने स्पेशल मेंशन किया कि A पॉइंट से आपने D की एक एल्टीट्यूड डाला है, तो जब A पॉइंट से किसी भी वर्टेक्स से डालते हैं तो वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पे डालते हैं। तो BC के ऊपर उसने कहा 2 चीजें कि AD की एक तो जो एल्टीट्यूड डाला है उसकी इक्वेशन निकालो, साथ ही साथ लेंथ भी निकालो। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, इफ P इज द, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। If P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intersection on the axis are A and B, then show that। एक लाइन, सब कुछ वही दे रखी है जो हमने इंटरसेप्ट पढ़ी थी। क्वेश्चन ये है, ये कोऑर्डिनेट A0 दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0B दे रखे हैं, ये A पॉइंट, ये हो गया X, ये है Y कोऑर्डिनेट, Y एक्सिस, ये है B पॉइंट, ये हमारा ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P दे रखा है। हमें शो क्या करना है कि 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर। इंटरसेप्ट दे रखे हैं, इसलिए हम इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म x/A प्लस y/B इज इक्वल टू 1। तो क्या बनी, bx प्लस ay इज इक्वल टू माइनस ab इज इक्वल टू 0। P क्या दे रखा है, ये हमें प्रूव करना है। P क्या दे रखा है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम 0 0 से लाइन का, जो लाइन की हमारी ये AB लाइन है, 0 0 से ये हमने लिखी थी इक्वेशन ऑफ AB।
तो हम 0 0 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। P इज इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस ए बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि पी स्क्वायर यूज कर रहा है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 ओवर पी स्क्वायर है इसलिए रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1 ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर। बार बार एक ही काम किया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है, वही फॉर्मूला लगाया है। कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में।